सीयूईटी होता क्या है? तो जिस तरह से आप डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम देते हैं या फिर इंजीनियरिंग करने के लिए जेईई का एग्जाम देते हैं, उसी तरह से सीयूईटी अर्थात कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें आप जो इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि जेएनयू हो गया, बीएचयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इन सब यूनिवर्सिटियों में आपको एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी के एग्जाम को क्रैक करना होता है। इसमें आपकी कई सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, टॉप स्टेट यूनिवर्सिटी और अदर डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हैं। इस एग्जाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्जाम दो मोड में होता है, एक तो होता है आपका सीबीटी मोड और दूसरा होता है पेन पेपर मोड। सीबीटी मोड में आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया जाता है और उसके सही ऑप्शंस पर आपको क्लिक करके आंसर देना होता है, और पेन और पेपर मोड में आपके पास पेन होता है, पेपर होता है, जिसमें आपको सही आंसर पर गोला भरना होता है। अगर हम बात करें तो किस मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हैं, तो इसमें 13 मीडियम होते हैं, जिसमें से आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से अपने एग्जाम को दे सकते हैं। और अगर बात करें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट आपका लैंग्वेज का होता है, दूसरा पार्ट आपका डोमेन होता है, जिसमें 27 सब्जेक्ट आपके पास होते हैं, जिसके अंतर्गत आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, या फिर आप आर्ट्स हैं, कॉमर्स है, तो हर सब्जेक्ट को उसमें दिया होता है। और तीसरा पार्ट होता है जनरल टेस्ट का, जिसके तहत आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है और जनरल नॉलेज पूछा जाता है। अगर बात करें हम कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, तो इसके लिए आपको 12th का एग्जाम पास आउट होना होता है या फिर आपने 12th का एग्जाम दे लिया। और अगर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी की बात करें तो हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को डिफाइन की हुई है। जैसे आपकी बीएचयू है तो उसके लिए आपको बस अपने 12th के 3 डोमेन सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे करके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो उसमें डोमेन सब्जेक्ट के साथ आपको लैंग्वेज भी देना होता है, आपके लैंग्वेज के मार्क्स भी जुड़ते हैं, और ऐसे ही अदर यूनिवर्सिटियां हैं जिनके साथ आप लैंग्वेज के मार्क्स, डोमेन के मार्क्स और आपके जनरल नॉलेज के मार्क्स जुड़ते हैं। अगर हम देखें सीयूईटी 2024 में तो उस समय लगभग 14 लाख बच्चों ने इस एग्जाम को दिया था। धीरे धीरे एग्जाम ये बहुत बड़े लेवल पे होता जा रहा है। और अगर आप 2023 सीयूईटी में देखें तो उस समय 10 सब्जेक्ट्स को, मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स को चुन सकते थे आप, लेकिन 2024 में एनटीए ने इसे मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट कर दिया है, जिसमें आप लैंग्वेज, डोमेन और अपना जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट रख सकते हैं। अगर हम बात करें इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो आप इसमें अपना एक लैंग्वेज चुन सकते हैं, अपने 3 डोमेन सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं जिसका एग्जाम आपने 12th में दिया हुआ हो, और उसके बाद आप एक जनरल टेस्ट चुन सकते हैं, क्योंकि मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटियां जो हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स के माध्यम से अपने कैंडिडेट को चुनती हैं, जिसके तहत आप लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में अपीयर कर पाएंगे। अगर हम बात करें सिलेबस की इसके, तो एनटीए ने इसके सिलेबस को डिफाइन किया हुआ है, और इसका पूरा सिलेबस जो है एनसीईआरटी बेस्ड होता है, जिसमें आप अपने जो भी आप अपना डोमेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके एनसीईआरटी के माध्यम से आप अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। सीयूईटी का एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होता है, जिसमें आपको आपके डोमेन सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसके लिए आपको 45 मिनट दिए जाते हैं। इसी तरह से आप जीटी का देखें तो इसमें 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जिसके लिए आपको 60 मिनट दिया जाता है। इसका मतलब है कि आपकी अपनी स्पीड और आपको अपनी एक्यूरेसी दोनों बढ़ानी है। इसका मतलब कि आपको अपने मॉक टेस्ट भी करना है और साथ ही साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते हुए जाना है। अगर बात करें सीयूईटी के इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो इसका रजिस्ट्रेशन आपका जनवरी लास्ट तक या फिर फरवरी तक, मिड फरवरी तक आ जाता है। और अगर हम बात करें इसके एग्जाम की, तो इसका एग्जाम मई में या फिर जून तक, लास्टली जून तक हो जाता है, और इसके लिए आपको बहुत अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत होती है। इस एग्ज़ाम में आपके पास टाइम नहीं है अब इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि आपका सितंबर चल रहा है और अक्टूबर नवंबर आपका त्योहारों से भरा हुआ होता है, और उसके बाद आप दिसंबर जनवरी में 12th की तैयारी करने में लग जाते हैं। उसके बाद आपके पास बस 1 से 1.5 महीने का समय बच जाता है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम मार्च तक जाता ही जाता है, मिड मार्च तक सभी का एग्ज़ाम खत्म होता है, इसलिए आपके पास समय नहीं है।
तो अपनी तैयारी को अभी से स्ट्रॉन्ग करिए, अभी से पढ़िए। आप जो भी डोमेन सब्जेक्ट लिए हैं वही डोमेन सब्जेक्ट आपका सीयूईटी में भी होगा, तो उसको, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप उसके एमसीक्यू को करते रहिए और साथ ही साथ लैंग्वेज और जीटी को भी पढ़ते रहिए। इस तरह से आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए।